मोतीपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्षा सह वार्ड पार्षद अध्यक्षा अंजलि राय के आवास पर बुधवार के दिन वार्ड पार्षदों की बैठक की गई। बैठक के दौरान नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सभी वार्ड पार्षदों ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाई है। बैठक का मेन मुद्दा है हम लोग का अपमान का हिसाब लेना। हम लोग प्रतिदिन अपमानित हो रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, अपने वार्ड में हो या पूरे नगर परिषद में। हम वार्ड में अगर सभी वार्ड पार्षद घूमते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप लोग क्या कर रहे हैं। हम उनके समक्ष रहते हैं, हम उनके समक्ष जाएंगे, उनका जो सवाल होगा जवाब नहीं देंगे, अपमानित होंगे ही। हम लंदन के नहीं, हम यहाँ के हैं। हम लोग यहाँ से छोड़ के लंदन चले गए, लेकिन हम कहाँ जाएं वो मेरे सभापति जी बताएं कि हम उन लोगों को क्या जवाब दें जो हमको जीता कर लाए हैं। अगर ऐसी बात है कि हम लोग अपने ऊपर अगर लेकर काम करें और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों की, तो क्यों सभापति बने? लोगों को धोखा देने के लिए? क्या लोग का समस्या उनके नज़र में नहीं है? जितना महामारी के समय में यहाँ प्रभावित नहीं हुआ डेंगू कोरोना से, आज डेंगू से प्रभावित है। डेंगू से लोग मर रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ी सी व्यवस्था की भी जाती है तो लोग अपने स्तर से करते हैं, उसमें कोई सहभागिता नगर परिषद की नहीं होती है। और ये अपमान आज हम लोग अगर धो सकते हैं तो कब? जब जनता का विकास करके। अगर जनता का विकास नहीं करेंगे तो अपमानित होना हम लोग का स्वभाव बना रहेगा और इसमें कुछ असहाय बन के वार्ड पार्षद रहेंगे। नगर कार्यालय का आप लोगों के प्रति रवैया क्या है? नगर कार्यालय एक कहा जाए तो उसको अतिक्रमित कर लिया गया है। नगर कार्यालय में जो लोग भी रहते हैं वो लगभग सभापति से ऊपर हैं। सभापति जी किसी का इज्जत देते भी हैं और नगर परिषद में जाने के बाद उनके अधीनस्थ रहने वाले व्यक्ति तू मैं करते हैं। किसी भी वार्ड पार्षद का, किसी भी कर्मचारी का तू करके बात करते हैं कि तुम क्या है। हम लोग आप कहते वो सभापति के प्रतिनिधि कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं सभापति के प्रतिनिधि। ये पता नहीं चलता है कि एक सभापति के कितने प्रतिनिधि हैं। ये जानकारी हमको अभी तक नहीं है। या क्या ऑफिस सब प्रतिनिधि चलेगा या सभापति? प्रशासनिक लोग असहाय हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन पर इतना दबाव पड़ा हुआ है कि वो कहते हैं कि अगर मैं कुछ करूं तो इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो हमको आगे नहीं काम करने देंगे और आगे का भविष्य बनाने के लिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं ताकि लोग सामंजस्य बनाए और आगे का काम हो। क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ सुनील कुमार, मैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 12। जैसे कि संगठन में हम भी इन लोगों के साथ हैं, तो हमको बोलते हैं कि संगठन क्यों बना लिया। कि बोलो हम तो संगठन इसलिए बनाए कि गांव में विकास हो, हमारे वार्ड में विकास हो। और ये लोग बोलते हैं कि क्यों इधर उधर कर रहा है ऐसे ऐसे। तो हम लोग तो ऑफिस में भी आते तो इज्जत नहीं है। कौन लोग बोलते हैं? जैसे कि मुकेश राय हमको आके बोला उस दिन नवमी के दिन कि आप ऐसा क्यों काम कर रहे हो। तो हम लोग तो अभी भी चाहते हैं संगठन। कौन है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो राघवेंद्र जी का आदमी है। क्या बोले आपसे? हमसे यही बोले कि संगठन बनाया क्यों है, बोलो इधर उधर नहीं जाना है। वो लोग चाहते हैं कि जो हम कहें वही काम तुम लोग करो। इसका शिकायत हमने अधिकारी को किया जी, इसका अधिकारी हम इसका पटिशन भी दिए हुए हैं कल थाना पर। और ये बात सब लोगों को पता है। जैसे क्या गाली दे, क्या बोला गया आपको? जैसे कि हम मतलब हरिजन समाज से हैं, तो हमको बोलते हैं कि ऐसे है, तुम बोलो इतना उम्र में हम तुमको ऐसे कर दिया पब्लिक, तो तुम अपने आप को समझता है कि तेज बनता है, ऐसे है वैसे है, तुमको भी जानता नहीं हम तुमको इतना मारेंगे, धमकी दे रहा था, गाली दिया। हम वहाँ मंदिर से भी चले गए घर पर, फिर भी मेरे घर पर जाके वो गाली दिया। कौन गाली दिया? मुकेश राय घर पर चढ़ के भी गाली दिया। किस दिन का घटना है? नवमी के दिन के। क्या परिचय हुआ आपका? मैं सचिंदर कुमार, वार्ड 5 का वार्ड पार्षद। नहीं हो पाया। हम लोग जो वार्ड में जाते हैं, जनता से जो सुनने के लिए मिलता है कि हाँ हम लोग आपको जिताएं, हम लोग तो कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी इंजीनियर नहीं है तो कोई बहाना से हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाता है। मानते हैं सभापति अगर हैं तो वो पहले किसी भी जनता को अगर समस्या होता है वो वार्ड मेंबर को ही पकड़ता है, उसके बाद वो बड़े पदाधिकारी के पास, चाहे सभापति चाहे विधायक के पास वो जाते हैं बाद में। आखिर सभापति आप लोगों के सवालों को सुनते क्यों नहीं? हम लोग तो पहले तो कार्यपालक नहीं सुनते, इसी के कारण तो हम लोग कार्यपालक के पास गए और हम लोग अपना संगठन बनाए। और ये अध्यक्षा कर रहे हैं मैडम अंजलि राय,
उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग सब कोई मिल करके 20-21 पार्षद साथ में है उनका, और वो कार्य चल रहा है। कार्यपालक साहब ने क्या कहा जब उनके आश्वासन, हम लोग जो ऑफिस जाते हैं केवल आश्वासन ही मिलता है। हाँ, इसी रवैया के कारण यहाँ का जो विभागीय इंजीनियर जो था वो बोलता है कि नहीं, हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम छोटू कुमार रजक हुआ, नगर परिषद वार्ड नंबर 20 के। हमारे नगर परिषद मोतीपुर में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस पर कार्रवाई हो रही है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रही है, जिससे डेंगू फैला जा रहा है। इसको रोकने के लिए नगर परिषद से कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया जा रहा है। साफ़ सफाई पे भी पूरा सा ध्यान नहीं है। जहाँ तहाँ कचरा फैला हुआ है जिससे मच्छर हो रहे हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बोलते हैं तो ये होता है कि हो रहा है, सफाई हो रहा है, सफाई हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। इससे बीमारी फैली जा रही है। अभी आप जाके शहर में देखेंगे तो हर वार्ड में नहीं तो 10 से 15 डेंगू के मरीज़ हैं और वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभापति जी का इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है, न किसी चीज़ का हो रहा है। कार्यपालक से बात करते हैं तो वो मच्छर के लिए धुआं का इंतजाम कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऑफिस से निकलता है और वार्ड पहुँचते पहुँचते मालूम होता है क्या कि पेट्रोल ख़त्म है तो डीजल ख़त्म है, ये ख़त्म है। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इस पर लोगों को करना चाहिए। और दूसरा, कुछ वार्ड पार्षदों को धमकी दी जाती है, जैसे कि वार्ड नंबर 15 के पार्षद को दशहरा के 9वीं की रात में धमकी दी गई। 5 के पार्षद को धमकी दी गई। उनको धमकी दिया गया कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप लोग अपना संगठन क्यों बना लिया। अरे भाई, संगठन बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके हमको धमकी दीजिएगा, ये कीजिएगा। किनके द्वारा धमकी दिए जा रहे हैं? अब वो तो वही बताएंगे। उनका फ़ोन आया था मेरे पास रात में 9 बजे, कैसे ऐसे धमकी दिया गया था। हम बोले ठीक है, धमकी दिया गया तो हम लोग आप लोग के साथ हैं, ठीक है, जो धमकी दिया उस पर पिटीशन दीजिए। पिटीशन शायद उन्होंने दिया है। तो इस तरह से का जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों के प्रति सभापति महोदय का क्या रवैया रहता है? सभापति का रवैया, तो सभापति से तो मेरी मुलाकात अभी है नहीं, पिछले 1 महीने से। अभी सभापति कहाँ है? पिछले 1 महीने से मेरी मुलाकात नहीं है सभापति से। मैं 2 बार गया होगा, 2-3 बार गया ऑफिस, लेकिन मुलाकात नहीं है। क्या डेंगू से मृत्यु भी हुई है क्या यहाँ पे? एक हुई है मृत्यु, एक मृत्यु हुई है डेंगू से, फीवर से उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये सब है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कार्यपालक साहब इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को थोड़ा सा ये करें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम तजल्ली नदीम अशरफ, वार्ड नंबर 15 से पार्षद हूँ। आज हम सभी वार्ड पार्षदों की दूसरी बैठक, आज यहाँ भी हम लोग अंजलि राय जी जो हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर हम लोग सभी 21 सदस्य बैठक आज कर रहे हैं। इस बैठक के पीछे मुद्दा है कि जो भी हम लोग चुनाव जीत करके आए, हम जनप्रतिनिधि बन करके आए हैं, जनता और सरकार के बीच की हम कड़ी होते हैं। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसे सफलतापूर्वक जनता की सेवा करना, इसलिए हमको चुन करके भेजा गया है। ऑफिस के नकारात्मक रवैया के कारण हम लोग इसमें फेलियर हो रहे हैं। कोई भी बात वहाँ रख रहे हैं, वो चीज़ काम हो नहीं पा रहा है, जिसके लिए हम लोग आम सभा एक बैठक कर करके हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम लोग की आगे की क्या भूमिका होगी, किस हिसाब से हम लोग जनता का सेवा कर सकें। उसमें जो कुछ मुद्दे हैं हम लोग के आज बैठक में जो निर्णय लिया गया है, सबसे पहले कि एक बैठक 1/8/2023 को हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, नगर परिषद की बैठक, जो आज 3 महीना होने को है, आज तक दूसरी बैठक नहीं हुई। उस बैठक में की गई कार्रवाई से अभी तक हम लोग लाभान्वित नहीं है, आम जनता लाभान्वित नहीं है। दूसरी बात हो गई है कि 5 करोड़ 18 लाख रुपया, 6 करोड़ कुछ लाख रुपया आवास योजना के तहत यहाँ आया हुआ था, जो ऑफिस के गलत रवैया के कारण वो पैसा 5 करोड़ 18 लाख रुपया वापस चला गया। इससे आम जनता, आम गरीब को, जबकि मैडम जो हम लोग के अध्यक्ष हैं, इनके रीजन में ये रुपया आया हुआ था, लेकिन लयथी कारण, क्या कहा जाता है, आचार संहिता के कारण वो रुपया वितरित नहीं हो सका। और उसमें से भी 3 महीना बीतने के बाद में सरकार का अल्टीमेटम भी बीच में आया, अगर आप पैसा नहीं बांटोगे तो पैसा वापस चला जाएगा, और अंततः पैसा वापस चला गया। ये गरीबों के साथ जो आवास योजना पहले से तय था, जिनको मिलना था, पास था, बहुत सा लोग कर्जा लेकर के घर बना लिए, अभी तोड़ करके रखे हुए हैं, और वैसे लोगों का पैसा वापस चला गया। अगर मिल जाता पैसा, कर्जा वाला को लोग लौटाते, चाहे आगे का काम करते, वो नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि पिछले बोर्ड की बैठक में, जिस समय मैडम के रीजन में जो 79 योजना को लिया गया था, जिसमें 4-5 योजना हुआ था, बाकी का टेंडर होकर के रखा हुआ है। हम लोग पहली बैठक, बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया था हम लोगों ने कि उस सब बैठक योजना को हम लोग ने पास किया, उस काम को भी कराया जाएगा। वो योजना जस के तस पड़ा हुआ है। उस योजना से भी अगर काम होता तो आज 26, उस समय 15 वार्ड था, 15 वार्ड में जनहित में कुछ न कुछ काम होता रहता। तीसरी बात यह है कि नगर परिषद दिन भर अतिरिक्त लोग का जमावारा वहाँ रहता है, जो हमारी अध्यक्षता महोदय ने कहा है, जो आम जनता आने जाने में हिचकिचाते हैं,
उस पर सीसी कैमरा अगर लगा रहे तो ऐसे लोगों पर चिन्हित किया जाएगा कि भाई कौन लोग किस हिसाब से आते हैं और कैसे जाते हैं। अगर आवे समय से आवे, आम जनता, हम वार्ड पार्षद लोग जाने में हिचकिचाते हैं। तीसरी बात यह है, सफाई कर्मी, हम लोगों ने जब बैठक किया था, जो सफाई कर्मियों के व्यवहार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जहाँ पर भी जो भी बात पहली बैठक में हम लोग को तय करके बताया गया था कि कूपन मिलेगा, एक डायरी मिलेगा, आप लोग जो उसको लिखा पढ़ी करके देंगे तब आगे का पेमेंट होगा। ऐसा आज तक क्रियान्वित नहीं हुआ। किस हिसाब से कार्यपालक जी उसको कराना चाहते हैं, इस चीज़ को देखें। अभी जो वहाँ पर नियुक्ति हुई है, कैसे नियुक्ति हो गई, कौन लोग विभाग का कागज देख रहे हैं, क्या वो सरकारी आदमी है, ऑफिस के आदमी हैं? अगर बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमारी ऑफिस की गोपनीयता भंग हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग को देखना है कि कार्यपालक जी ठीक से ऑफिस को चलावें। जहाँ तक हम लोग जनप्रतिनिधि आए हैं, हम लोग जनता का अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा काम कर सकें, इसलिए आज की बैठक बुलाई गई है। हमारे 21 वार्ड पार्षद, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। बैठ करके निर्णय लिया गया था, ठीक है, दशहरा के बाद हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। आज हम लोग की बैठक हुई है, अध्यक्षता हम लोग अंजलि राय जी हमारी कर रही हैं। हम लोग इसका बाकायदा मेमोरेंडम बना के हम कार्यपालक जी को देंगे कि बोर्ड की बैठक बुलावें और बुला करके इस काम को कराया जाए। सबसे पहले तो मैं वार्ड पार्षद लोग को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे वार्ड संघ का अध्यक्ष चुना है। उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये आज की बैठक का जो मुद्दा है, विकास के कार्यों के लिए है, और जो वार्ड पार्षद के प्रति जो व्यवहार रखा जा रहा है उसके लिए है। और ऑफिस में जो अपने हिसाब से उसमें बिचौलियों का जो अड्डा रह रहा है, जमावड़ा रह रहा है, उसको लेकर के है। और सभी जो काम जो वार्ड पार्षद लोग जाते हैं उसमें काम में अवरुद्ध होती है, और जितने भी आमजन भी जाते हैं उनको भी परेशानी होती है। और अवैध रूप से ऑफिस में जो बहाली की गई है कहीं से भी सही नहीं है। और विकास का काम आगे बढ़े, इसके लिए मैं ये बैठक रखी हूँ। विकास और यही जो होता है, नल जल हो या जो भी जनप्रतिनिधि की समस्या है, उसको लेकर के बैठक है। यहाँ पे कितने वार्ड पार्षद हैं जो अपने विचारों को लेकर के आपके पास पहुँचे? 21 वार्ड पार्षद लमसम है मेरे पास, जो अपने अपने समस्याओं को लेकर के मेरे पास आए हुए हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम अंजलि राय, पुरुष सभापति।